आप सभी का स्वागत है। आइए सुधा मूर्ति द्वारा लिखी कहानी हाउ आई टॉट माई ग्रैंड मदर टू रीड इसके मुख्य एलिमेंट्स को डिस्कस करते हैं, जिससे कहानी को समझना बहुत आसान हो जाएगा। पहले बात करते हैं सेटिंग की। द स्टोरी इज सेट इन ए स्मॉल विलेज इन नॉर्थ कर्नाटका। ये जो कहानी है एक छोटे से गांव की कहानी है जो कि नॉर्थ कर्नाटका में है। वेयर द नरेटर ए 12-year old गर्ल लिव्स विद हर ग्रैंड पेरेंट्स, जहां पर वर्णनकर्ता जो कि 12 साल की लड़की है वो अपने दादा दादी के साथ रहती है। थ्रू द नरेटर वी कम टू नो अबाउट विलेजेस। हमें नरेटर के माध्यम से गांव वालों का पता लगता है, इट्स डिफरेंट प्लेसेस, और यहाँ अलग अलग जो प्लेसेस हैं उस चीज का पता लगता है। एंड also about the delayed arrival of newspapers and magazines which play a significant role in the plot। इस कहानी में जिसकी इम्पोर्टेंस है वो है कि यहाँ पर न्यूज़पेपर्स और मैगजीन्स काफ़ी लेट आते हैं जो कि इस कहानी में मुख्य भूमिका निभाते हैं। कैरेक्टर्स, पात्र। द ग्रैंड मदर जो दादी है जिसका नाम था क्रिस्टका। A central figure, she is characterized by her eagerness to learn despite her age and her emotional connection to the story of काशी यात्रे। जो क्रिस्टका है ये मुख्य पात्र है और ये काफी उत्सुक होती है, ईगर होती है लर्न करने के लिए, और वो इमोशनली भावनात्मक रूप से काफी कनेक्टेड होती है, विशेषकर स्टोरी ऑफ काशी यात्रे। काशी यात्रे की जो स्टोरी ये जानना चाहती है, पढ़ना चाहती है। हर जर्नी फ्रॉम इलिटरेसी टू रीडिंग इंडिपेंडेंस फॉर्म्स द इमोशनल कोर ऑफ द नैरेटिव। इस कहानी में जो इमोशनली काफ़ी अटैच्ड होती है और ये अनपढ़ होती है, इलिटरेसी होती है, परंतु ये चाहती है कि मैं भी रीडिंग के हिसाब से इंडिपेंडेंस बनूं, मतलब मैं खुद अपने आप पढ़ पाऊं, तो इसकी इच्छा होती है और ये इस कहानी का मुख्य थीम है जो हमने समझना है। द नरेटर वर्णन करता ए यंग गर्ल, एक ये यंग गर्ल है जो कि 12 साल की लड़की है, हु प्लेज अ पिवटल रोल एज हर ग्रैंड मदर्स टीचर। इसकी भी काफ़ी अच्छी भूमिका है क्योंकि ये अपनी दादी की टीचर बनती है। हर पर्सपेक्टिव ड्राइव्स द नैरेटिव प्रोवाइडिंग इंसाइट्स इनटू हर थॉट्स, फीलिंग्स एंड ऑब्जर्वेशंस अबाउट हर ग्रैंड मदर एंड विलेज लाइफ। तो ये जो लड़की है 12 साल की जो कि नरेटर है, ये अपने हिसाब से, अपने दृष्टिकोण से, अपने पर्सपेक्टिव से सारा कुछ बताती है, सारी कहानी बताती है, और इसके अलावा खुद के थॉट्स, हर थॉट्स, अपनी खुद की फीलिंग्स और अपनी खुद की ऑब्जर्वेशंस, जो इधर उधर ये चीज़ें समझती है और अपनी दादी के बारे में समझाती है, और इसके अलावा विलेज लाइफ के बारे में भी हमें सारा बताती है क्योंकि ये वर्णन करता है, इसके माध्यम से ही हमें सारी कहानी का पता चलता है। अब बात करते हैं त्रिवेणी की। दो नॉट ए डायरेक्ट कैरेक्टर, हर प्रेजेंस इज फेल्ट थ्रू हर लिटरेरी वर्क काशी यात्रे विच इज अ क्रिटिकल एलिमेंट ऑफ द स्टोरी। इस कहानी में जो मुख्य चीज है जिसके इर्द गिर्द ये सारी कहानी घूमती है वो है काशी यात्रे। काशी यात्रे जो कहानी थी जो कि बाद में नावल के रूप में पब्लिश हुई, ये वास्तव में त्रिवेणी द्वारा लिखी हुई थी, ये उसका लिटरेरी वर्क है, और इसकी जो प्रेजेंस है त्रिवेणी की, हम इस काशी यात्रा कहानी के माध्यम से ही त्रिवेणी के बारे में जान सकते हैं। प्लॉट एंड कन्फ्लिक्ट, कहानी और कहानी के अंदर का संघर्ष, इसकी कशमकश, आइए इसको समझते हैं। द प्लॉट रिवॉल्व्स अराउंड द ग्रैंड मदर्स ट्रांसफॉर्मेशन इन्फ्लुएंस्ड बाय हर डिजायर टू रीड द सीरियलाइज्ड नावल काशी यात्रे। काशी यात्रे जो नावल था इसके अंदर काफी कहानियां थी और ये सीरियल फॉर्म में करमवीर मैगजीन में छपती थी, जो कि आए हफ्ते ये मैगजीन इस गांव में आती थी। द कन्फ्लिक्ट अराइजेज फ्रॉम हर इनएबिलिटी टू रीड, जो ग्रैंड मदर है क्रिस्टका, वो पढ़ना नहीं जानती थी, इनएबिलिटी, और यही एक कन्फ्लिक्ट है इस कहानी का। विच मेक्स हर डिपेंडेंट ऑन अदर्स, और ये दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट हो जाती है क्योंकि ये खुद पढ़ना चाहती थी पर पढ़ना नहीं आता था, इसलिए दूसरों पर निर्भर होती है। एंड लीड्स टू हर डिसीजन टू लर्न, और ये फिर फैसला करती है कि मैं भी सीखूंगी हाउ टू रीड, पढ़ना। सेटिंग द स्टेज फॉर हर पर्सनल ग्रोथ, अपने पर्सनल ग्रोथ के लिए जो ये डिसीजन लेती है कि मैं भी पढ़ना सीखूंगी, तो ये इस कहानी में मुख्य चीज है।
थीम्स, इस कहानी के उद्देश्य, एजुकेशन एंड एम्पावरमेंट। एक तो हमें एजुकेशन लेनी चाहिए और हमें अपने आप को पावरफुल बनाना चाहिए। द स्टोरी अंडरस्कोर्स द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन। ये जो स्टोरी है वो अंडरलाइन करती है, कहती है एजुकेशन बहुत ज़्यादा जरूरी है हमारे लिए, एंड इट्स रोल इन फोस्टरिंग इंडिपेंडेंस। इससे हम इंडिपेंडेंट बनते हैं, स्वतंत्र बनते हैं, एंड सेल्फ रिलायंट, हम आत्मनिर्भर बनते हैं, रिगार्डलेस ऑफ एज। और कोई भी हमारी उम्र हो, एज हो, तो हमें कभी भी कोई दिक्कत नहीं आती। जनरेशनल बॉन्ड्स एंड रिस्पेक्ट, अलग अलग जनरेशन की, पीढ़ियों की आपस की बॉन्डिंग और एक दूसरे के प्रति रिस्पेक्ट को भी यहाँ पर दिखाया गया है। द डीप बॉन्ड बिटवीन द ग्रैंड डॉटर एंड ग्रैंड मदर इज हाईलाइटेड अलॉन्ग विद द रिस्पेक्ट फॉर टीचर्स रिगार्डलेस ऑफ देयर एज और फैमिलियल रोल्स। तो यहाँ पर दिखाया गया किस तरीके से ग्रैंड डॉटर ने अपनी दादी क्रिस्टिका को पढ़ना सिखाया था, तो इनकी बॉन्डिंग को यहाँ पर हाईलाइट किया गया है। किस तरीके से जो दादी है वो अपनी पोती का सम्मान करती है, उसको रिस्पेक्ट देती है एज ए टीचर, क्योंकि उसने उसको पढ़ना सिखाया है। रिगार्डलेस ऑफ देयर एज, यहाँ पर अगर एज देखें तो दादी की एज ज़्यादा है, और फैमिलियल रोल्स, और फैमिली में भी दादी का सम्मान ज़्यादा है। जब अगर हम फैमिली की बात करें, अगर हम टीचर के रूप में बात करें, तो ग्रैंड डॉटर का रोल यहाँ अहम है, क्योंकि ये उसकी उस रूप में इज्जत करती है, और जो पोती है अपनी दादी की एक दादी के रूप में इज्जत करती है। कल्चरल वैल्यूज, सांस्कृतिक मूल्यों की भी यहाँ पर बात की गई है। द नैरेटिव इज स्टीप्ड इन इंडियन कल्चरल वैल्यूज सच एज द पिलग्रिमेज टू काशी। काशी की तीर्थ यात्रा यहाँ पर भारतीय कल्चरल वैल्यूज के रूप में यहाँ पर दिखाया गया है, किस तरीके से ये हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। एंड द रिस्पेक्ट फॉर एजुकेटर्स विच आर इंटीग्रल टू द कैरेक्टर्स मोटिवेशंस। किसी के मोटिवेशन के लिए जो बहुत बड़ी चीज़ होती है कि हम अपने एजुकेटर का, जो हमें कुछ सिखाता है, बताता है, हमें उनका सम्मान करना चाहिए। तो इस तरीके से कल्चरल वैल्यूज जो है हमारे हिंदुस्तान की, वो भी यहाँ इस कहानी के माध्यम से दिखाई गई हैं। सिंबलिज्म, प्रतीक के रूप में, द सीरियलाइज्ड नावल काशी यात्रे सिंबलाइजेज लॉन्गिंग एंड सेक्रीफाइस विच रेजोनेट डीपली विद द ग्रैंड मदर। ग्रैंड मदर जो क्रिस्टिका होती है, वो जो नावल है काशी यात्रे, जिसमें काफ़ी कहानियाँ आती हैं सीरियल फॉर्म में, ये सिंबल के रूप में, प्रतीक के रूप में काम करता है, क्योंकि जो ग्रैंड मदर है उसकी लालसा बढ़ाता है ये नावल, और वो सेक्रीफाइस करती है क्योंकि वो पढ़ना चाहती है। हर जर्नी मिरर्स दैट ऑफ द नावल्स प्रोटैगनिस्ट, हाईलाइटिंग हर इमोशनल एंड एजुकेशनल पिलग्रिमेज। किस तरीके से इमोशनली जो ये ग्रैंड मदर है क्रिस्टिका, वो काशी यात्रा नावल से अटैच्ड हो जाती है, और किस तरीके से डिसीजन लेती है कि एजुकेशनल पिलग्रिमेज मतलब एजुकेशन के एंगल से वो इंडिपेंडेंट बनना चाहती है। तो इस तरीके से ये बहुत बड़ा मोटिव है कि, और हमें पता लगता है कि किसी भी उम्र में हम सीख सकते हैं इस ग्रैंड मदर से, और ये इस तरीके से काशी यात्रा जो नावल है वो सिंबल के रूप में काम करता है। लिटरेरी स्टाइल, सुधा मूर्ति के लिखने के स्टाइल की बात करते हैं। सुधा मूर्ति's राइटिंग इज सिंपल येट इवोकेटिव। इनके लिखने का जो स्टाइल है वो सिंपल भी है और दूसरों में ये विचार भी पैदा करता है। मेकिंग कॉम्प्लेक्स साइकोलॉजिकल एंड इमोशनल स्टेट्स एक्सेसिबल एंड एंगेजिंग टू रीडर्स ऑफ ऑल एजेस। जो भी कॉम्प्लेक्स मामले हैं, जटिल मामले हैं, चाहे वो मनोवैज्ञानिक हो, चाहे वो भावनात्मक तरीके से हैं, तो उन सारी चीज़ों को बड़े अच्छे तरीके से समझाती है और हमें एंगेज करती है। और जो लोग हैं अलग अलग एजेस में, चाहे वो बुजुर्ग हैं चाहे बच्चे हैं, सारे अच्छे ढंग से इनकी राइटिंग को समझ सकते हैं। थैंक यू।